गरीब और अमीर। गरीब अमीर क्या होते हैं, आज इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि गरीब व्यक्ति गरीब क्यों है और अमीर क्यों है। तो हाँ दोस्त, माय नेम इज शशिकांत निराला एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आप लोग का दिल से स्वागत करते हैं इस न्यू वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहले से शुरुआत करते हैं गरीब। पहले गरीब से स्टार्ट करते हैं। तो गरीब का जो सबसे कमजोरियाँ वाली बात है, जो सबसे पहला बात है वो सोच। गरीब सोचते हैं कि हम गरीब हैं, इसलिए वे एक कहानी के माध्यम से इसको हम हल्का सा एक्सप्लेन करते हैं। और कई बार आप लोग शायद कहीं सुने होंगे। तो ये ऐसा है कि ट्रेन में दो आदमी ट्रैवल कर रहे थे, तो जो जैसे कि आमने सामने बैठे हुए थे, तो वो क्या कर रहे थे, जो बगल वाले थे वो कटोरी से कुछ खाना, मतलब जैसे कि सब लंच करने लगा तो वो भी क्या निकाले, मतलब लंच निकाले, सब लंच करने लगे तो वो भी निकाले। तो जो सामने वाले थे, जिनके सामने वो बैठे हुए थे, जो बहुत गरीब व्यक्ति थे बोल सकते हैं, तो वो जब लंच करने के लिए निकाले तो सब खाना खा रहा था अपना, तो वो हल्का सा छुप के खा रहा था, बिकॉज उसके पास रोटी के अलावा कुछ नहीं था। तो जब टिफ़िन निकाला तो टिफ़िन बहुत बड़ा था उसके पास, तो निकाला, तो जब वो खाना खा रहा था तो क्या हुआ कि उसके सामने वाला जब खाना खा लिया तो उसके तरफ देखा, तो उससे पूछा कि भाई तुम छुप के क्यों खा रहे हो। तो वो जवाब दिए कि सर सिर्फ मेरे पास रोटी है। और फिर जब जैसे कि बहुत सारे उसके पास प्लेट वगैरह थे, डूबी वगैरह, तो क्या कर रहा था, जैसे रोटी को लेता था और दूसरे में सिर्फ ऐसे करता था और वो था खाली ब्लैंक्स। तो सामने वाला पूछा भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, उसमें मतलब बोल रहे हैं कि डाल क्यों रहे हैं, जब उसमें है कुछ नहीं, जब खाली है तो उसमें आप डाल क्यों रहे हैं। तो वो जवाब दिया कि सर हम ये सोच के उसमें डाल रहे हैं, ये डुबो रहे हैं, हमको लगता है उसमें चीनी का घोल है, मतलब रस्सा है, चीनी का रस्सा। तो बोले कि जब हम सोचते हैं कि चीनी का रस्सा है और हम खाते हैं तो हमको महसूस होता है रोटी मीठा है। क्या है? मीठा है। तो वही जब जो सामने वाले व्यक्ति थे, जो पूछे थे, उनसे सवाल किए थे, तो वो बोले भाई जब आप सोच ही रहे हैं तो ये सोचिए उसमें रसगुल्ला है। क्या बोले कि रसगुल्ला है, आप ये क्यों नहीं सोचते, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि चीनी का घोल है। देखिए दोनों आसमान ज़मीन का फ़र्क आप गौर से समझिएगा। तो एक व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीब सोचते हैं, वो बोले उसमें चीनी का रस्सा है, और दूसरे उसको बोले भाई आप जब सोच ही रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उसमें रसगुल्ला है। तो दोनों का आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो आप इसे समझ रहे होंगे। जो सबसे बड़ा पॉइंट मेरा भी मानना है कि गरीब आदमी गरीब होता नहीं, गरीब आदमी यहाँ से गरीब होता है, यानी वो अपने सोच से गरीब होता है, गरीब होता नहीं है। पहला पॉइंट है कि वो सोच से गरीब होता है। दूसरा सबसे बड़ा हमें अभी भी लगता है कि गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है। हाँ दोस्त, क्या बोलता है कि गरीब आदमी पैसे के लिए काम करते हैं। तो गरीब आदमी हमेशा अपना जीवन ही गुजार देता है पैसा कमाने के लिए। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। दूसरा इसका जो हम बताएंगे, फिर अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा उसके लिए काम करता है। हाँ दोस्त, आप बहुत बढ़िया से सुने, पैसा अमीर लोगों के लिए काम करता है, ना कि अमीर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट ये डिमेरिट है गरीब लोगों में कि वे पैसे के लिए काम करते हैं। तीसरा, गरीब लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। हमेशा गरीब लोग एक कंफर्टेबल जोन में एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, रिस्क लेना पसंद नहीं करते। वे हमेशा, उनको गौर करिएगा, गरीब व्यक्ति जब मजदूरी भी करेगा, मान लीजिए उसके गांव में 500 रुपया मिल रहा है, गौर से सुनिएगा, मान लीजिए उसके गांव में 500 रुपया मिल रहा होगा, अब बगल के गांव में उसी को 600 या 700 मिलेगा ना, लेकिन वो दूसरा गांव जाना पसंद नहीं करेगा। गांव या शहर, एक कहने का मतलब ये है, वो अपने एरिया, अपने गोले के अंदर काम करना पसंद करता है। और अमीर आदमी का बाद में रखेंगे। तो जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमेशा गरीब आदमी अपने गोले के अंदर काम करता है। अब जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ऐसा है कि गरीब आदमी मेहनत बहुत करता है। मेहनत, देखिए आज भी बोला जाता है कि जब मेहनत का बात आता है, जो मेहनत करने वाला जो अमीर होता है, बहुत लोग बोलता है कि जो ज़्यादा मेहनत करता है वो ज़्यादा अमीर होता है। हाँ बात सही है कि ज़्यादा मेहनत, लेकिन ज़्यादा मेहनत जो अमीर है उससे ज़्यादा मेहनत करता है गरीब, लेकिन अमीर का मेहनत छप जाता है क्योंकि वे गोले के बाहर काम करता है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है गरीब में कि वो हमेशा पानी से नहाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पसीने से नहाते, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वे लोग जो गरीब हैं धूप में। लेकिन क्या है, तीसरा जो आपको पॉइंट बताया कि वो घर से बाहर निकलना या अपने गोले के अंदर काम करना पसंद करते हैं। चौथा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट है, गौर से सुनिएगा, कि गरीब लोग हमेशा दायित्व खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? दायित्व।
अब इसको दायित्व को हम डिफाइन करते हैं पहले कि दायित्व होता क्या है। तो दायित्व हम उस चीज़ को कहेंगे कि जिसका दाम आप एक बार खरीदे और उसका दाम घट गया हो। हाँ दोस्त, आप बहुत बढ़िया से सुने कि गरीब आदमी हमेशा दायित्व को परचेज करता है। कहने का मतलब कि उसके पास पैसा आएगा तो कुछ ऐसा चीज़ नहीं करेगा जहाँ उसका पैसा मल्टीपल हो, लेकिन वे चीज़ करेगा जहाँ उसका पैसा कम होता जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो गरीब लोग हैं, जो गरीब सोच कर समझिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो गरीब लोग क्या करते हैं, उसके पास मान लीजिए 1 लाख आया, 1 लाख आया, क्या करेगा गौर से सुनिएगा। 1 लाख का जो गरीब लोग है वो ये करेगा, 1 लाख का गाड़ी ले आएगा या फिर मोबाइल ले आएगा। तो वैसे चीज़ दायित्व हम वैसे चीज़ को कहेंगे जिसके पैसा लाते के साथ उसका दाम घट जाता हो। हाँ दोस्त, आप बहुत बढ़िया से सुने, वैसे चीज़ जो सामान लाने के बाद उसका दाम घट जाता हो। ये गरीब का बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा ये कारण है गरीब रहने का, कि उसके पास पैसा आएगा तो वो वैसे चीज़ को परचेज करेगा जिसका दाम लाने के साथ तुरंत घट जाएगा। जैसे कि एक कार खरीद दीजिए आप, मान लीजिए अभी हैरियर, टाटा हैरियर खरीदे आप 24 लाख का, आप खरीद के लाए, घर लाए, 24 लाख का लाए, तो क्या वो उसका दाम 24 लाख ही रहेगा? नहीं दोस्त, उसका दाम घट जाएगा। कहने का मतलब गरीब लोग हमेशा दायित्व को ज़्यादा खरीदते हैं, जिससे उसका पैसा का व्यय ज़्यादा होता है। अब देखिए, अब चौथा पॉइंट भी हो गया। अब हम अमीर लोगों की बात करते हैं। अमीर लोगों को पॉइंट इधर उधर हो सकता है, तो पहला बात पॉइंट तो ऐसा है कि अमीर आदमी हमेशा अपने गोले के बाहर काम करता है, जिससे वो पैसा ज़्यादा अर्न करता है। हाँ दोस्त, आप बहुत बढ़िया से सुने, गरीब लोग हमेशा अपने गोले के अंदर काम करते हैं और अमीर लोग हमेशा अपने गोले के बाहर काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट गौर से सुनिएगा कि अमीर लोग हमेशा गोले के बाहर काम करते हैं और गरीब लोग हमेशा गोले के अंदर काम करते हैं, और जो अमीर लोग हैं वो हमेशा पसीना से नहाते हैं। हाँ दोस्त, आप बहुत बढ़िया से सुने, अमीर लोग हमेशा पसीना से नहाते हैं, क्योंकि वो जब गोले के बाहर काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ता है, डिलीवर करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, हमेशा अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया से सुने, जो तीसरा पॉइंट है, अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। उनका एक चीज़ ऐसा होता है कि उनको कार लेना है तो वो छोटा मोटा कार नहीं। देखिए, अब आपको पहले भी बताया, गरीब लोग का जो सोच है वो छोटा होता है। जैसे कि एक गरीब व्यक्ति है तो क्या सोचेगा, हमको अल्टो लेना है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति जो रहेगा वो बोलेगा नहीं भाई, मेरे को रेंज रोवर लेना है या फिर उसको रोल्स रॉयल लेना है, बहुत सारे बड़े बड़े कार, लेकिन वो छोटा सोच नहीं रखेगा। कहने का मतलब अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं, अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। जो चौथा पॉइंट है अमीर लोग का, बहुत धाकड़ चीज़ है, वो ये है कि हमेशा अमीर लोग संपत्ति को खरीदते हैं। हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया से आप लोग सुने कि अमीर लोग हमेशा संपत्ति को खरीदते हैं और गरीब लोग हमेशा दायित्व को खरीदते हैं। दायित्व आपको हम पहले डिफाइन कर दिए, एक वैसी चीज़ जिसको खरीदने के बाद दाम घट जाता हो, कीमत घट जाता होगा, तो संपत्ति ऐसा चीज़ होता है जिससे उसको खरीदने के बाद उसका पैसा 1x 2x 3x पैसा बढ़ता जाता है। हाँ दोस्त, संपत्ति कहने का मतलब उसको खरीदने के साथ उसका पैसा मल्टीपल होते जाता है, और दायित्व का मतलब उसका पैसा घटता चला जाता है। तो ये बहुत सारे उनमें डिफरेंसेस है, एक अमीर व्यक्ति में और एक गरीब व्यक्ति में। तो कुछ ये रहा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आई होप इस वीडियो से आप लोग को बहुत सारे चीज़ सीखने को मिला हो। और हाँ दोस्त, आज भी आपका सोच जब छोटा है, हम आपसे एक विनती करते हैं कि अपना सोच को डेवलप करें। ये आपका, आप सोचते भी है ना कि अल्टो चाहिए तो आप मोटरसाइकिल तक रह जाएंगे, लेकिन आप एक रेंज रोवर सोचेंगे ना तो एक हद तक, कम से कम आप रेंज रोवर का दाम अभी 1.5 करोड़ है, तो आप कम से कम एक टाटा हैरियर 24-25 लाख का खरीद पाइएगा। कहने का मतलब सोच इज़ बिग, यानी हमेशा जो आपका ड्रीम इज़ बिग होना चाहिए, हमेशा आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। तो हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि अपना सोच बड़ा रखिए। आपको लगता है कि हम छोटा सोच से बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर सकते नहीं, बहुत लोग बोलता है चादर जितना उतना ही पैर फैलाओ। नहीं दोस्त, हमेशा कोशिश करिए ज़्यादा, तो उससे बहुत बढ़िया आप लोग को बेनिफिट होने वाला है। हाँ, लास्ट में हम ये बता देते हैं आप लोग को, जो आगे आने वाला वीडियो है वो है कि पैसा का सोर्स। हम एक आप लोग के साथ एक बिज़नेस बोल सकते हैं, बिज़नेस शेड्यूल्स या बिज़नेस प्लान आप लोग के पास रखने वाले हैं। आई होप वो बिज़नेस प्लान आप लोग को बहुत अच्छा लगे। तो जो आगे आने वाला जो वीडियो है वो है बिज़नेस के रिलेटेड, कि आप लोग को एक समझिए कि पैसा का सोर्स बताने वाले हैं या बहुत सारे मल्टीपल, उसमें हम एक बिज़नेस का तरीका, करने का तरीका, कुछ बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं वहाँ पे। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।